दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मैं काफ़ी सुंदर हूँ। मुझ पर काफ़ी लोगों की नज़र रहती है। मेरी शादी भी हो गई है। मेरे पति बाहर में नौकरी करते हैं, जिससे हमारा घर का गुजारा होता है। मेरी बेटी भी जवान है, वो भी स्कूल जाती है और इस तरह से हम लोगों का जीवन अच्छी तरीके से निकल जाता है। लेकिन हम लोगों का बहुत टेंशन रहता है कि पति की आर्थिक आय में हम लोगों का काम चल नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग लोन के घर में रहते हैं। इस तरह से ऐसा काफ़ी खर्च होता है, जैसे बहुत दिक्कत झेलना पड़ता है। ले दे के मेरे पति थे, जो वही हम लोगों का देख रेख करते थे, जिससे हम लोगों का उतना परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। मेरे लोन वाले घर के मालिक के लड़के हमेशा आता था और पैसा लेकर चला जाता था। फिर ऐसा चल रहा था। एक दिन पता नहीं क्या किस्मत में लिखा था, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और वह चल बसे, जिनको लेकर हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। उसके बाद से हम लोग काफ़ी टेंशन में हो जाते हैं कि मेरे पति थे तो हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होती थी। अब मैं घर का खर्च और लोन को कैसे चुकाऊंगी, यही सोचकर मेरा दिमाग खराब हो जाता था। मेरी बेटी कह रही थी, मम्मा मैं पढ़ाई छोड़ दे रही हूँ, कहाँ से पैसे आएंगे। और इस तरह से मेरी बेटी पढ़ाई छोड़ दी। वह घर पर रहने लगी। मैं काम खोज रही थी, लेकिन काम नहीं मिल रहा था। सोचती थी कहीं झाड़ू पोछा का काम मिल जाए, करूँगी, जिससे कुछ घर का काम चल जाएगा, बाकी लोन बाद में देखा जाएगा। मैं एक घर में गई और वहाँ काम की तलाश मांगी। वहाँ झाड़ू पोछा का काम मिल गया। उसे घर में पति पत्नी के अलावा कोई नहीं रहता था। मैं सुबह जाती थी और फिर शाम को जाना पड़ता था और अपना काम करके वापस आ जाती थी। ऐसे तैसे करके जैसे ही मेरे पति के हादसे के 1 महीने हुए, लोन वाला मेरे घर पर आ गया और पैसे मांगने लगा। मैंने बोला मेरी इस समय स्थिति बहुत खराब है। मेरे पति के गुजर जाने के बाद हम लोग काफ़ी डिप्रेशन में आ गए हैं। मुझे 1-2 महीने की हिदायत दे दीजिए, मैं आपका लोन चुकता कर दूंगी। लोन वाले ने मान गया और बोला ठीक है, मैं 2 महीने रुक जाता हूँ, लेकिन 2 महीने के बाद मुझे पैसे चाहिए। और यह कहकर वो चला गया। मैं काफ़ी जवान थी और जहाँ मैं जाती थी काम करने, वहाँ के मालिक थे, वह काफ़ी मुझे वैसे निगाहों से देखते थे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी थी। किसी तरह काम मिला था, कर रही थी। और जैसे ही 2 महीना बीता, मैं अपने मालिक से बोली मुझे एडवांस पैसे दे दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। तब वो मालिक बोले ठीक है, मैं तुम्हें पैसे कल दे दूंगा, शाम को जब तुम काम पर आओगी। मैं शाम को गई तो केवल साहब थे, उनकी पत्नी नहीं थी। मैं उनके कमरे में गई पैसे लेने के लिए, तो सर ने कमरा बंद कर दिया और बोला तुम्हें पैसे दे दूंगा और कुछ बढ़ा करके दूंगा, लेकिन तुमको आज मेरे साथ रहना ही पड़ेगा। मेरी मजबूरी थी, मान गई। और उस रात के बाद मैं पैसे लेकर घर वापस जा रही थी। काफ़ी रात हो गई थी। मैं सोची लोन वाला घर पर आया न हो, लेकिन मैं जैसे अंदर गई तो देखकर हैरान हो गई, क्योंकि अंदर वह लोन वाला मेरे बेटी के साथ खेल रहा था। मैं देखती रह गई। मैं सोची मैं उधर, मेरी बेटी इधर, ये क्या हो रहा है। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गई। उसके बाद लोन वाला चला गया। सुबह हुई तो मैं बोली माया लोन वाला आया था क्या। तब वह बोली हाँ माँ आया था, वह पैसे का जिक्र कर रहा था। तो मैं बोली थोड़ा टाइम दे दीजिए, पैसा मिल जाएगा। लेकिन वह नहीं मान रहा था। किसी तरह वह मानकर चला गया और वह बोला मैं फिर वापस आऊँगा। तो समझ गई कि माया झूठ बोल रही है। लेकिन मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोच रही थी माया से पूछ लूँ, लेकिन अगले दिन मैं फिर से काम करके लौट रही थी तो लोन वाला मेरे घर दोबारा आया हुआ था और मेरे बेटी के साथ दोबारा वही सब हो रहा था। तब मैं बोली आज तो मैं पूछूंगी माया से, माया तुम ऐसा क्यों कर रही हो। सुबह होने के बाद मैं बोली माया लोन वाले के साथ तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो। तब वह बोली क्या करी माँ, तुम्हारी बेबसी को देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ, मजबूर हूँ। और लोन वाला बोला है मैं अपने पापा से बात कर लूँगा और मैं
हफ्ते में 2 से 3 बार आऊँगा, उसके बाद मैं लोन माफ़ कर दूँगा। तब मैं बोली, बेटा बाहर वालों को पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे, तुम ऐसा मत करो, मैं किसी तरह काम चला लूँगी। लेकिन मेरी बेटी शायद उसको भी इसका मज़ा आने लगा था और वह मानने के लिए तैयार नहीं थी और यही काम करती रही। और मैं जब शाम को काम करने जाती थी तो मेरा साहब मेरे साथ वह सब करता था जो मेरे बेटी के साथ होता था। दोस्तों क्या करूं, समय इस तरह खेल रहा था। इधर मैं लाचार थी, उधर मेरी बेटी मेरे आंखों के सामने यह सब कर रही थी। फिर ऐसे ही चलता रहा। एक दिन की बात है, मैं काम करके आई और सो गई। काफी रात हो गई थी और लोन वाला आया मेरे कमरे में और बोला, इतने दिन हो गए तुम लोन चुकता नहीं कर रही हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे पैसों से चाहे कुछ और से। मैंने कहा ये तो गलत है। वो बोला कुछ भी गलत नहीं है, पैसा नहीं है तो क्या कर सकती हो। दोस्तों क्या करूं, मेरे भी पति नहीं थे, मुझको भी इसकी जरूरत थी और बदले में मेरा लोन भी भरपाई हो जा रहा था और मेरा भी काम चल जा रहा था। उस लोन वाले ने मेरे साथ क्रिकेट मैच खेले और मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी क्योंकि मुझे डबल ड्यूटी करना पड़ रहा था, उधर साहब के और इधर घर पर। रंग तो आ रहे थे लेकिन इस तरह का रंग मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वही आदमी मेरी बेटी के साथ आता है और मेरे साथ भी आता है। तो यही सब मैं सोचकर काफ़ी परेशान थी, कहीं मेरी बेटी को पता न चल जाए तो क्या सोचेगी। आखिरकार एक दिन की बात है जब वह लोन वाला मेरे कमरे में था और मैं उसके साथ खेल रही थी, तब शायद मेरी बेटी खिड़की से देख रही थी। और उस दिन के बाद मेरी बेटी मुझसे कही, माँ ये घर छोड़ देते हैं और कहीं और चले जाते हैं। मैं बोली क्यों, कहाँ जाएंगे, यहाँ तो हम कुछ काम भी कर पा रहे हैं जिससे हम लोगों का गुजारा भी चल रहा है। तब बेटी बोली, माँ तेरी यह परेशानी देखकर मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी बेटी ऐसा क्यों कह रही थी। अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, वो भी खुश थी। लेकिन एक दिन लोन वाला एक ही रात मेरे और मेरे बेटी के साथ मजे ले रहा था। फर्क इतना था, कमरा अलग था और यह बात मुझे मालूम चल गई और मेरी बेटी को भी पता चल गया। उस दिन से हम दोनों इसी तरह से अपना गुजारा कर रहे थे और एक दिन मेरी बेटी ने यह सब जो मेरे साथ हो रहा था अपने मोबाइल में कैद कर लिया और वह जा करके उसके पिता को दिखा दी। लोन वाले के पिता यह सब देखकर अपने बेटे को बहुत कुछ बोला और मैं बोली कि मैं कंप्लेन कर दूंगी, यह मेरे साथ ऐसा ही करता है और मेरी बेटी के साथ भी। तो वह बोला, ऐसा मत करो, हम तुम्हारा सारा लोन माफ कर देंगे। दोस्तों इस तरह से हम लोगों का लोन माफ हो गया और हम लोग कुछ टाइम खुशी से जिए और उसके बाद हम लोग यह शहर छोड़कर कहीं और चले गए। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। धन्यवाद।